दिल्ली जैसे बड़े शहर में अमन एक किराए के कमरे में रहता था। वहाँ उसकी मुलाकात होती है अभय से, जो कि उसका एक पड़ोसी होता है। अभय अमन को प्यार से ओम कह के बुलाता है। दोनों खाली टाइम में खूब मौज मस्ती किया करते थे। कभी कुछ खेलना हुआ, कभी एक साथ बातें करना, कभी बाहर घूमने निकल जाया करते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभय ओम यानी कि अमन के साथ उसके घर पे कुछ खेलने आया और दोनों काफ़ी समय तक एक साथ बैठे हुए थे और कुछ खेल ही रहे थे। मन लगा हुआ था, बातें चल रही थी, ध्यान मोबाइल में चल रहे चेस जैसे गेम पे था। दोनों को ये अंदाज़ा नहीं था कि उस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा या तीसरी शख्स मौजूद है, एक साये के फॉर्म में। खेलते खेलते समय इतना बीत जाता है, दोनों इतने मदहोश थे खेलने में कि उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कब खेलते खेलते रात हो चुकी है। हाँ, ये वही वक्त है जब ज़्यादातर इस तरह की हरकतें देखी जाती, जैसे जिन्हें हम आमतौर पर कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। ये खेल ही रहे थे, तभी अचानक से लाइट चली जाती। कैंडल है? हाँ भाई कैंडल है। हाँ। ऊपर देख क्या तो इन्वर्टर चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई। अभय छत पे जा रहा होता है ताकि वो ये देख सके कि इन्वर्टर ठीक से चल रहा है या नहीं, आखिर ये लाइट क्यों गई है। अभय जब छत से वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो ओम को आवाज़ लगाता है। मेरा ये बंद हो गया। रुक जा भाई, आ रहा हूँ मैं। खोलो 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 भाई गेट। अरे खोलो यार, अंदर से बंद है। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ भाई, कुछ था इधर। ओमे मैंने सही कर दिया, लाइट ट्राई करें एक बार। हाँ ये हालत। हाँ चल भाई, चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा रात हो गई है, ठीक है? हाँ तो आप सब बाय। ठीक है भाई। काफी रात हो गई भाई। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। कुछ ऐसी ही चीज़ें होने वाली थी आज ओम के साथ, जिसका उसे कोई ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। वो अपने कमरे में सोने जा रहा था। बत्ती बंद हो चुकी थी, पर वक्त हो चुका था कुछ अजीब घटना होने का। ओम को ये ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही।
और ये दरवाज़ा का खुलना बंद होना, बत्ती चले जाना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये खेल कोई और खेल नहीं, एक साया। उस रात उसे कई बार कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बार बार जाता है, उसे उठा के रख देता है। फिर वो देखता है कि यहाँ की लाइट बंद हो जा रही है बार बार अपने आप। वो परेशान होता है, उसे ऑन कर देता है। आगे कई बार उसको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हेलो, हाँ भैया। वो अपने घर पे फ़ोन करता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि किस तरह की परेशानी उसे झेलनी पड़ रही है और किस तरह की घटनाएं उसके साथ घट रही हैं। इतने में वो बता ही रहा होता है कि फिर से फिर से उस तरह की घटनाओं से दिखाई देती है। क्या हो रहा है? बार बार लाइट बंद होना, ऑन होना। ये देखते ही वो बाहर की ओर भागने लगता है। भैया अगली सुबह अभय उसके घर आता है और उसको बेहोश पाता है। भैया 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 क्या हुआ भैया? वो जल्दी से पानी भर के लाता है और उसे होश में लाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इस दशा में कैसे पहुंचा, उसकी हालत ही कैसे हुई। वो अपनी चीज़ें बताने लगता है। वो मुझे वो सब बताता है कि वो जो उसने पूरे रात में महसूस किया, उसने उसके पूरे रात में देखा है। वो उसे दिलासा देने लगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। और आखिर में उसे वो अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है कि मेरे साथ चलिए, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा तो मैं हूँ। इतने में वो समझा ही रहा होता है कि किसी की दरवाजे पे आहट सुनाई देती है। कोई दरवाजे पे था। ओम उस दरवाजे की तरफ जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हैरान हो जाता है कि अंदर भी बाहर भी। ये कैसे हो सकता है? इंसान दो जगह फिर से वही सब और आखिर में कैद।